ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, भूत प्रेत की बातों को अक्सर समाज नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जिस घर के ऊपर भूत प्रेत की बाधा होती है उसी घर को पता है कि उस घर में जीना कितना मुश्किल है। एक ऐसी ही कहानी है हरियाणा के रहने वाले रामप्रीत जी की। रामप्रीत जी की पत्नी प्रेत बाधा का शिकार थीं, जिसके चलते इनके घर में अनेक दुखों ने दस्तक दी। परंतु आज रामप्रीत जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मैं और मेरा परिवार पूर्ण रूप से सुखी है और अब हमें कोई प्रेत बाधा नहीं है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इनके सारे दुखों का निवारण हो गया। आइए सुनते हैं रामप्रीत जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रामप्रीत दास जी। रामप्रीत जी, आप कहाँ से हैं? अम्बाला से जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में जी, जनवरी 4 जनवरी को। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सभी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, कुमार स्वामी जी से मैं जुड़ रहा था जी पहले जी, तो मैं वहाँ पे सारी पूजाएं करा करता था जी, उनके मंत्र जाप भी करा करता था जी, लेकिन मेरे को कोई लाभ नहीं हो रहा था। उनके दवाइयाँ भी बिका करती थी, दवाइयाँ भी खाया करता था कुमार स्वामी जी की जी। तो उनसे दर्शन करने के लिए उनके 31,000 रुपये जी लगते थे पहले, वो हमारे पे थे नहीं, तो अपना हम दूर से देख के वैसे डाल के चले आया करते थे, भक्तों के अनुभव सुन के कि भाई हमें भी लाभ हो जाएगा जी। टाइफाइड, एलर्जी और जी आंखों से दिखाई कम देने लग गया था जी मेरे को। काफ़ी दिन तक जी मैं इन बीमारियों से जी पीड़ित रहा। फिर मेरे मन में आया कि भाई अब इनसे लाभ नहीं मिल रहा, अपना नशा पत्ती भी सारा शुरू कर दिया मैंने जी। सर, फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हुई? चैनल पर देख के जी संत रामपाल जी महाराज गीता दिखा रहे थे जी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने से जी कोई लाभ नहीं होता, इनके तो मूर्ख लोग पूजा करें। तो यही पूजा वो कुमार स्वामी जी देते थे जी, तो उनसे मेरे को लाभ नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा जी ये संत जी जो सही बता रहे हैं। फिर मैंने इनका सत्संग काफ़ी दिन तक देखता रहा जी। फिर ये बताने लग गए जी विश्व के अंदर एक चतुर्दशी संत एक ये दास आएगा जी, उन्होंने बताया जी इस चीज़ को। संत रामपाल जी महाराज का ये सत्संग देखता रहा काफ़ी दिन तक। मेरे मन में आया जी कि इनसे नाम भी ले रखा कुमार स्वामी जी से और कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है नहीं जी। और मेरे को बीमारी जो कि है तो विश्वास नहीं हो रहा, संतों से विश्वास खत्म हो गया था जी। फिर मैंने कहा चलो जी अब बीमारी तो बहुत ज़्यादा है, अब मरना तो है ही है, तो मैं क्यों ना जी संत रामपाल जी महाराज से नाम लिख लूँ, क्योंकि ये बता रहे एक ही संत हैगा जी ये। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जी मेरे को टाइफाइड की बीमारी जी ठीक हो गई। उसके बाद जी मेरे को एलर्जी भी थी, वो भी ठीक हो गई जी उनसे महाराज जी से नाम लेने से बाद। फिर उसके बाद मेरे को जी आंखों से दिखाई भी कम देने लग गया था, वो भी ठीक हो गया जी। परमात्मा की दया से जी मेरी सारी बीमारियाँ ख़त्म हो गई जी। जो मेरे को टाइफाइड, एलर्जी ये बीमारियाँ थी जी, आंखों से दिखाई कम देता, ये बीमारी जी ठीक हो गई। जो कि मैंने कई डॉक्टरों को भी दिखाया, सिविल हॉस्पिटल अम्बाला शहर से जी इसकी दवाई भी ले रहा था मैं, जो कि कुमार स्वामी जी से नाम लेने पे मेरे को कोई लाभ नहीं हो रहा था जी। तो फिर मेरे जो पत्नी थी जी कंचन जी, उनको भी काफ़ी बीमारियाँ रहती थी और काफ़ी व्रत रखा करते थे जी वो। फिर मैं उनसे कहने लग गया जी आप मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो, आप ठीक हो जाओगे। कोई संतान नहीं थे हमारे, 4 साल हो गए थे शादी को जी। बच्चा होता था जी ख़त्म हो जाता गर्भ के अंदर ही, प्रेत जो था वो मार देता, प्रेत बाधा थी इनको जी। फिर उन्होंने जब जहर फैल गया शहर का, वो बच्चा मार दिया जी उन्होंने, प्रेतों ने। फिर उसके शहर में शरीर में जहर फैल गया जब जी, तो उनको फिर यहाँ से पंडितों पे ले गए जी दिखाने के लिए। पंडितों ने जवाब दे दिया, कह रहे 200-300 भूत आएंगे जी इसके ऊपर, तो इतनी जल्दी नहीं ठीक होंगे। तो घरवालियों का मैंने कहा जी आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में चलो, मेरे गुरु जी के शरण में असल बात से सही हो जाओगे। वो कहने लगे जी मैं वहाँ नहीं जाती, उतना बड़ा संत इस पृथ्वी पर नहीं है, वो ये चीज़ बोली। फिर मैंने कहने लग गया अभी और कोई शरण और जगह नहीं। फिर उसके जहर काफ़ी फैल गया। फिर साथ में जो बंदे रहते अपना घर छोड़ कर दूसरे घर में रहने लग गया मैं, क्योंकि वो ऐसे वो करती थी। फिर वहाँ रहने लग गया जी। वहाँ से फिर वो भी बोलने लग गया कि आपको भूत प्रेत की बाधा है। फिर ज़्यादा पीड़ित हो गया। फिर मैं उसको मैंने कहा भाई कोई और शरण बची नहीं है जी, आप तो अभी मेरे बस का नहीं है आपको देखना।
फिर वो कहने लगे जी चलो भी। फिर मैं बस में लिटा के लेकर गया आश्रम में। फिर 4 भगत मतिये थी, उसको उठा के लेकर गए संत रामपाल जी महाराज के पास। संत रामपाल जी महाराज मेरे पत्नी के पास आ गए जी। वो कहने लगे, सिर पे हाथ रखा और कह रहे मेरे बच्चे को क्या हो गया है, कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ रह गया था। इतना कहा, वो सर पे हाथ रखते ही वो ठीक हो गए जी। ठीक हो गए। फिर वो मैं लाइन में लगा, वो दौड़ती जा रही नाम दीक्षा लेने को। कह रही मैं नाम लेने जा रही हूँ। मैंने कहा जी आप ठीक कैसे हो गए, आपको तो 4 जने अभी लिटा के लाए थे। वो कह रहे जी गुरु जी कह रहे भाई कि क्या नाम है, आप ठीक हो, नाम ले लो, आपके ऊपर तो भी परमात्मा की रजा है। तो अब मैं नाम दीक्षा लेने जा रही हूँ। उसके बाद वहाँ से जब नाम दीक्षा लेकर आए तो घर पे आए तो वो शेरा वाली माता जो हैगी 8 अंध लिए ऐसे खड़ी और क्या नाम है वहाँ कहने लगी कि भैया आपको तगड़ा मिल गया है, आपने हमें छोड़ दिया, ठीक है नहीं। तो वो कहने लगी जी मेरे को इसके बारे में नहीं पता, आप मेरे गुरु जी से बात कर लो। परमात्मा की तस्वीर की तरफ ऐसे इशारा करा, वो शेरा वाली गायब होगी। उसके बाद कुदरती परमात्मा की दया से जी काफ़ी तक हमारी संतान नहीं थी। फिर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए जी। हमारे यहाँ घर पे जब बच्चे नहीं थे, हमारे पत्नी हमारी रोया करती थी जी, क्योंकि लोग ऐसे ऐसे ताने देते थे। फिर संत रामपाल जी महाराज ने सर पे हाथ रखा, कहा मेरे को पता नहीं है कि मेरे बच्चे को क्या तकलीफ है। तो कहने लगी ना गुरुजी मैं तो रो नहीं रही थी। करे बेटा आश्रम में भी रो रही थी तो घर पे भी रोती है, आपके बच्चा नहीं क्या पता नहीं जी मेरे को। वो कहने लगी हाँ जी। तो वो और आशीर्वाद दिया, परमात्मा के पेट में अच्छा होने वाला हुआ। फिर काफ़ी बीमार हो गई वो। काफ़ी बीमार होने के बाद में फिर संत रामपाल जी महाराज एक खिड़की से आए और उसके सर पे हाथ रखा, कहे बेटा तू ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, घबराइए मत, मैं तेरे साथ में हूँ। और ठीक है ना, आप क्या नाम है, आप अपने पति को दुखी मत किया करो, आपका पति बहुत दुखी होता है। आप कहते हो ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, आप चाहे थोड़ा सा खा लो, बेचारा किसी मेरा काम करके आता है और आप ऐसे ऐसे बोलते हो उसको, ठीक है ना जी। तो वो कहने लगी जी गुरु जी मैं क्या करूँ, गुरु जी मेरे से काम भी नहीं होता कोई, और क्या नाम है मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो परमात्मा ने कहा सब ठीक हो जाएगा। सर पे हाथ रखा और कह रहे बुखार बहुत ज़्यादा रहा करता जी, कुछ खाती भी नहीं थी। तो उन्हें सर पर परमात्मा ने हाथ रखा संत रामपाल जी महाराज ने, और वो ठीक हो गई। ठीक होने के बाद में शाम को जब आया मैं काम से, तो उन्हें खाना खुना सारा बना के रखा। मैं घर पे आके मैंने कहा जी आज कितने खाना खुना बनाया। कहने लगी जी मैं बनाने लगी, मैं ठीक होगी। मैंने कैसे ठीक होगी, कह रहा संत रामपाल जी महाराज खिड़की से आए और मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे ठीक कर दिया जी। और उन्होंने बताया दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा जी अच्छा जी। फिर मैं थोड़े दिन के बाद अपना ऐसी परमात्मा की दया चलता रहा। फिर मेरे यहाँ गुड़िया हुई तो मेरे मन में आया कि मेरे गांव के सारे, क्योंकि परमात्मा का नाम लेने के बाद में सारे साथी छोड़ गए थे मेरे को, नशापत्ती वगैरह वाले सारे यही सब रहा करते थे, ये सारे छोड़ गए थे। फिर थोड़े दिन में 1.5 साल भी नहीं हुआ, भगतमती को जब बच्चा रह गया तो परमात्मा ने फिर दर्शन दिया। ऑपरेशन होने वाला था उसका, तो परमात्मा ने दर्शन दिया, कह रहे बेटा घबराइए ना, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है नहीं। फिर उसके बाद वो थोड़े दिन के बाद वो लड़का हुआ जी एक। तो लड़का हुआ 15 दिन का हुआ होगा। तो 15 दिन का हुआ होगा। तो फिर उसको क्या नाम है, मैंने कहा जी मैं बहुत दिन हो गया, मैं तारीखों पे नहीं गया। वो कहने लगी चलो जाओ आप मेरे साथ परमात्मा है। वो जब यूँ कहने लगी तो मैं अपना चला, क्या नाम है, तारीख पे चला गया। इतने बजे 11 बजे करीब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज दरवाजे से आए और भगतमती के जूड़ी और लड़के को भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। जो लड़का हुआ था उसको भी बहुत ज़्यादा बुखार हो गया, बहुत ज़्यादा काँप रहे थे दोनों। तो 11 बजे का समय था। तो आके क्या नाम है, इन्होंने रजाई ओढ़ के और ऐसे मुंह ढाक के सो लिया। तो कोई पैर दबाने लग गया, ऐसा उनको महसूस हुआ कि पैर दबा रहा है जोर जोर से। तो जब उन्हें मुंह उघार के देखा तो देखा कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद मुंह ढक लिया। फिर उसके बाद उन्होंने देखा क्या नाम, फिर पैर हाथ सारा दबाने लग गया। फिर उन्होंने उठ के बैठ गई, देखने लगी अभी कौन आया, क्या नाम है ये, ऐसा मेरा पति तो चला गया, क्योंकि उठ के दरवाजा भी बंद नहीं कर सकती थी वो। फिर उठ के जब बैठी वो सामने तो देखी संत रामपाल जी महाराज खड़े हुए हैं दरवाजे पे ही, और कहने लगे बेटा ये मैं तेरे को दर्शन दिया है, और मैं तेरे कह रहे गुरुजी आप मेरा पैर क्यों दबा रहे हो। कह रहे परमात्मा कह रहे भी तेरे को इसलिए दबा रहा हूँ ना कि भाई ताकि तेरे को विश्वास हो कि मैं स्वयं आया हूँ। आपको मैं स्वप्न दिखाता या ऐसा समझाता तो आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते थे कि भाई क्या नाम है महाराज जी ये परमात्मा आए थे। तो इस करके परमात्मा ने दर्शन दिया उनको। फिर बताने लगे जी आज बताओ आपका कौन है, ना माँ है आपका पास, तो आपकी बहन भी चली गई, आपकी लड़की भी चली गई, आपका पति भी चला गया, और आज बता बेटा तेरे को कौन है, तो किसके सहारे है। घरवाली कहने लगी कि मैं आपके सहारे हूँ जी। इस करके कहना है वो सारे चले गए, मेरे को कोई परवाह नहीं। तो परमात्मा कहने इसलिए मैं आया हूँ। तो कहने लगी परमात्मा मेरे को बुखार बहुत तेज है। कह रहे कोई बात नहीं बेटा ठीक हो जाएगा। फिर वो कहने लगी, कह रही कि क्या नाम है गुरुजी जब मेरे पे अभी लड़की हुई थी फिर आपने लड़का क्यों दिया।
तो कहने लगी आपके पति के मन में ना दोष आया इस बात का कि जब लड़की हुई आपके, पहले तो बच्चा नहीं था आपके, फिर कहना मैं आपके लड़की हुई तो आपका पति रोया मन के अंदर बहुत ज़्यादा कि मेरे एक लड़की और मेरा कोई भी साथी नहीं, अब मेरी लड़की होगी मैं कैसे गुजारा करूंगा, घर का कैसे चलाऊंगा। तो इस करके मेरे को उसका मेरे भगत का दुख देखा नहीं गया मेरे से, लड़का दिया है और ये कहना मैं बहुत जल्दी आपका साथ देगा और बहुत जल्दी बड़ा होएगा। परमात्मा कहने लगे अरे फिर मैंने कुछ किसी से कर्जा भी ले रखा था, मतलब कि मैंने कर्जा उन्होंने अपने आप दिया था मेरे को, पैसे मांगने नहीं गया उनसे, उन्होंने पैसे दिए थे 10-12 हज़ार, तो मेरे को उसकी टेंशन थी। परमात्मा कहने लगे कि इसको उस पैसे की टेंशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, इसलिए मेरा भगत किसी से पैसे नहीं लेता, मेरा भगत ये कर्जा था वो अपना कर्जा उतार रहे हैं। 4 साल तक का मैं जीवन बीमा नहीं जमा कर पाया था जी, परमात्मा से ये लाभ मिला जी, जीवन बीमा जो मेरा था 4 साल का जीवन बीमा मैंने दिखाया उसमें, तो कह रहे 4 साल तक का जीवन बीमा जी आपका जमा है, ये लाभ मिले जी मेरे को परमात्मा से। तो परमात्मा की दया से जी चमत्कार ऐसे ऐसे बहुत हुए जी। और तो परमात्मा की दया से जी तब से सही है जी, भगतमती को नाम दीक्षा दिलवाई जब से जी, तब से परमात्मा की दया से वो भी ठीक है। और क्या नाम है, घर में कोई अगर हमारे घर में कभी इतना क्लेश रहता था, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, परमात्मा के नाम दीक्षा लेने के बाद भी ऐसे था। फिर परमात्मा पे अर्जी लगाई, प्रार्थना लगाई जी, प्रार्थना लगाने के बाद आज तक के हमारे घर में कभी भी कोई क्लेश नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ करती, मैं बहुत नशा किया करता था जी, दारू पिया करता था जी, चर्च बड़ी सिगरेट पिया करता था जी, और बीड़ी भी पिया करता था जी, और क्या नाम सिगरेट भी, वैसे सिगरेट भी बहुत ज़्यादा पिया करता, 2-3-4 डिब्बी सिगरेट मैं रोज़ पी जाया करता। मैं दुकान करता था पहले जी, तो मैं बहुत सिगरेट पिया करता। जिस समय संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए भी गया था, उस समय सिगरेट की डिब्बी जेब में पा के ले गया था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपका नशा छूट गया? हाँ जी, मेरा नशा बिल्कुल भी छूट गया, और आज बिल्कुल उसके पास जो सिगरेट पीता उसके पास खड़े होने को भी जी नहीं करता, इतनी स्मेल आती है उसके पास से जी। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हम पूर्ण परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए शास्त्र अनुकूल साधना दे रहे जी, और आप उनसे नाम दीक्षा लेकर जी आप उनसे कहना अपना कल्याण करवाएं जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज से शाम को टीवी चैनल पे जी सत्संग आता है उनका, और आप टीवी चैनल पे नीचे पीली पट्टी चलती है जी, उस पर देख के आप नाम दीक्षा ले सकते हैं, फ़ोन नंबर पता करके जी। सर धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उस समय एक और प्रथा थी कि औरतों को जो किसी का पति मर जाता था, उसकी पत्नी को उसी चिता में जिंदा जलाया करते थे साथ में। अब उस व्यक्ति ने ये कहा कि भाई साहब एक बात बता, फिर मैंने तो जो किया था मेरा तो नाश हो गया, और संतान की आस नहीं, तेरे बाद कोई संतान हुई नहीं और ना संभावना होने की, मेरा तो नाश हो गया। जिसा मन करा मेरे आगे आगी वह मंजूर हुई मन्नत है। लेकिन ये इस पत्नी, इस लड़की ने क्या बिगाड़ा जो तेरे ब्याही गई है, अब ये तेरे साथ जिंदगी जलाई जाएगी, इसका दोष बता दे, मेरा पेटा भर जाएगा, मेरा सब्र हो जाएगा। तब उसने बताया लड़के ने कि वो डॉक्टर कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था, इंजेक्शन लगाया था। उसने बताया कि तेरे 3 वर्ष बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, 2-3 वर्ष के बाद। ये लड़की वही है, तो वही डॉक्टर है, इसने कराया था, अब इसको भोगना पड़ेगा, जिंदा फूकी जाएगी। यूं कहकर प्राण छोड़ गया, शरीर छोड़ गया वो जीव। अपने आत्मा, ये परमात्मा का विधान जो का तू समझ लेना इसको। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूता। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। आज कितने अच्छे पुत्र पुत्रियां हैं, लड़कियों का विवाह कहीं हो जाएगा, वो तो वही 12 बाट उसी दिन से जिंदगी होगी। और आगे फिर उस बेटी के जीवन में क्या क्या कष्ट हैं, कहाँ कहाँ जाएगी, कैसे कमाएगी, कैसे रहेगी, कोई बालक होगा, कोई मर जाएगा, कोई जीवेगा। और फिर मृत्यु के उपरांत पिता कहीं जन्म लेगा, कोई पशु बनेगा या पक्षी बनेगा, पुत्र का कहीं संस्कार होगा, वहां चला जाएगा। हो गए सारे 12 बाट, यानी अलग अलग रास्ते। तो जिनके संतान नहीं है उनका ईब संस्कार समाप्त हो चुके हैं, और उनको ये भक्ति मार्ग मिल जा, ये मंत्र मिल जावे, उनका तो फाइनल गेम है, वो बहुत आसानी से पार हो सकते हैं।
जैसे संसार की गुटी ना पीवेंगे तो और इस ज्ञान को आधार लेकर जीवेंगे, उनका तो काम बन गया, उनका झंझटा मिटा पड़ा है। रही बात संतान की, कोई बात नहीं, संतान बुरी नहीं है। अब मालिक की शरण मिल गई, ये संतान है संस्कार से, अब ये संस्कार बदल देगा भगवान इनके। मान ले कुछ ऐसे संस्कार होते को बालक ने ऐसी गलती करनी होती, उसके कारण मनमाने सारा परिवार जेल में चला जा, उन संस्कारों को मालिक ही खत्म कर देगा अपनी विटो पावर्त है सत भक्ति करने वाले का। और ये सब संस्कार ही आपके पास बेटा बेटी जो भी हैं इनको भी नाम से जुड़वा दे, और फिर सारे सतलोक चले जाएंगे, सब बच्चे परमात्मा के। ये भी कोई दुख नहीं है, लेकिन इसी उद्देश्य से कि हमें संतान नहीं हुई, इस आग में नहीं जलना चाहिए, इस ज्ञान को आधार बना के। अब जैसे नीरू नीमा के बालक नहीं थे, संतान नहीं थी, अब परमात्मा स्वयं आगे उनको यहां से निकालन खातिर है, न संतान भी दे सके थे उनको, नहीं दी। डॉक्टर वो चीज नहीं दे सकता मरीज ने जो उसके लिए रोग बढ़ा दे। अब हम आगे परमात्मा के ऑपरेशन थिएटर में, यदि आपने मोक्ष कराना है तो सतलोक आश्रम में आया करो, और तुमने संसारिक ही धन चाहिए तो यहाँ की जरूरत नहीं। और यहाँ आपको ये जो ये उद्देश्य लेकर आएगा हमारा पीछा छूटे सदा के लिए, तो जो संसारिक सुख है वो तो आपको रूंगे में दिए जाएंगे। रूंगे में कैसे? पुराने समय के शब्द हैं ये। हमारी दादी जी जैसे कोई आ जाता बेर बेचन या प्याज बेचन या कोई और टिंडे बेचन, तो उस दान गेहूं के बदले में न पूछा करते भाई कब कितनी बार देगा, तो वो जैसा भी देना होता उसने तो कह देता कि गेहूं के 2 बार दूंगा। एक तरफ गेहूं डाल दिए जाते, एक साइड में जैसे टिंडे, और उनके 2 बार तोल देता गेहूं के इक्विवेलेंट। फिर हमारी दादी कहा करती भाई रूंगा और दे, रूंगा और बिना सौदे का कितना और दे, वो 2 टिंडे ठाकर और डाल देता है, नो कहती ना थोड़ा सा एक और डाल देता है, ले माई यू रूंगा। उसने रूंगा कहा करते यानी बिना सौदे का, वैसे फ्री में प्राप्ति। तो ये जो यहाँ संसारिक सुख है आपको, ये तो रूंगे में दिए जाएंगे आपको, ये सौदा तो अलग है यहाँ का। और दूसरा उदाहरण आपको देते हैं, जैसे कोई गेहूं बीजता है तो गेहूं का उद्देश्य बीजने का क्या होता है उसका, कि मेरे बच्चों का मेरा पेट भरे, हम भूखे ना मरे, अपने खाने के लिए बोता है, उसका उद्देश्य यही होता है। और उसके साथ साथ पशुओं का चारा भूसा तो अपने आप बनता है, भूस उसका भूस पहले स्टार्ट होता है और वो गेहूं बाद में आएंगे। तो ये समझ लेना जो सत भक्ति आपको दिए जाते हैं सब प्रोसीजर मंत्र जाप करने के, इनमें संसारिक सुख तो आपको बिना मांगे मिलेंगे, आप भूस की तरह अपने आप होंगे ही। असली उद्देश्य तो मोक्ष का है, असली उद्देश्य किसान का गेहूं बीजन का है कि हमारे बच्चे भूखे ना रहे, हम भूखे ना मरे, पशुओं का चारा था अपने आप हो सब उसमें। तो ये ऐसे मंत्र आपको दिए गए हैं कि संसारिक यहाँ की आवश्यकताएं आपकी ऑटोमेटिकली पूरी होंगी, लेकिन उद्देश्य आपका ये हो। अब जैसे कोई किसान ने गेहूं बीज लिए और कच्चे काट लिए, भूस तो बन गया पशुओं के लिए, काट के खवा दिया तो हरा हरा, लेकिन आप भूखा मर जाएगा। तो यदि आप केवल संसारिक सुविधाओं को उद्देश्य लेकर आओगे, वो तो मिलेंगी खूब, लेकिन टारगेटेड पॉइंट फेल हो जाएगा, वो वस्तु जो चाहिए थी वह रह जाएगी, उस बिना फिर भूसका कराएंगे के। तो परमात्मा ने नीरू नीमा को संतान नहीं दी। ये नीरू नीमा कौन थे? क्योंकि ये 7 दिन का जो सत्संग है पुण्यात्मा इसलिए रखा जाता है कि इसमें हम अधिक डिटेल से बता सकते हैं, हमारे पास समय होता है। परमात्मा 4 युगों में आते हैं, कबीर परमेश्वर वो सत्य पुरुष ऐसे लीला करते हैं प्रत्येक युग में। ये नीरू नीमा कौन थे? सतयुग में परमात्मा आए थे, सतसुकृत नाम था, ऐसे ही एक बालक रूप धारण किया था, कमल के फूल पर मिले थे और उनको
एक ब्राह्मण दंपत्ति ने संतान उठा ले गया था ऋषि, वहां परिवर्ष हुई। दूसरी बार भी फिर ऐसे हुए और वही दोबारा फिर भी वही आत्माएं दोनों थी। और ऐसे ही द्वापर में भी परमात्मा आए थे। उस समय एक वाल्मीकि दंपत्ति निसंतान था, वो उठा ले गया था। और उस वाल्मीकि के घर परवरिश होने से ऐसे ही परमात्मा कमल के फूल पर प्रकट होते हैं और कुंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला होती है। अब जो प्रसंग कुंवारी गाय से होता है वो रह गया, फिर बताएंगे वो कथा, पहले ये शब्द क्लियर करते। अब द्वापर में जो परमात्मा आए थे वाल्मीकि परिवार में प्राप्त हुए थे, तो वहां एक उसी वाल्मीकि जाति में एक और सुदर्शन नाम का व्यक्ति था जो कबीर परमेश्वर का शिष्य हुआ था। और उसकी माता पिता ने कबीर साहिब की दीक्षा को स्वीकार नहीं किया था। तो सुदर्शन जी वही थे जिन्होंने पांडवों की यज्ञ में वो शंख बजाया था जिससे उनकी यज्ञ पूर्ण हुई थी। वो सुदर्शन वाल्मीकि था। माता पिता से बहुत कहा था पर उन्होंने नहीं माना था परमेश्वर की बात को, वो शरीर छोड़ गए थे। जब सतलोक जाने का टाइम आया किसका, सुदर्शन का, परमेश्वर कबीर देव जी ने, यानी करुणा में नाम से आए हुए थे परमात्मा वाल्मीकि परिवार में, इसी तरह जैसे अब जुलाहा परिवार में आए थे। और पहले 2 युगों में ब्राह्मण परिवार में जन्म प्रकट हुए थे, उनकी परवरिश की लीला वहां हुई थी, उसमें ऋषि कहलाते थे। तो परमेश्वर ने सुदर्शन जी से पूछा था कि बोल बच्चा, सतलोक चलना है? हाँ जी, तैयार है आपका बच्चा, तेरी कोई इच्छा तो नहीं है? तब उसने कहा था जी कोई इच्छा नहीं आपके दास की, पर एक थोड़ी सी मन में एक मेरे को कचोट रही है, एक चिंता कि मेरे माता पिता बड़े अच्छी आत्मा के थे और उन्होंने आपका ज्ञान नहीं मान्या। वो ना जाने कहाँ 84 लाख योनियों में भटक रहे होंगे। हे परमात्मा उन पर दया करियो, दया करियो दाता, किसी जन्म में उनको अपनी शरण में लेना। अब परमात्मा ने सोचा यूं और मर रहेगा, एक मुश्किल तो पाला पोसा है, समझाया है। अब परमात्मा ने कहा सुदर्शन चिंता ना करें, मैं वचनबद्ध होता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, तू चिंता ना करे, जो मैंने कह दिया फाइनल है, तेरे माता पिता ने पार करूंगा मैं किसी तरह भी। इस बात से वो संतुष्ट हो गया और शरीर छोड़कर सतलोक चला गया, नहीं तो वो और उड़ जाओ। तो उस वचन के आधार से परमात्मा, ये नीरू नीमा जो थे गौरी शंकर सरस्वती, ये वो सुदर्शन जी के माता पिता वाली थी, आत्माएं थी, और उनके पीछे पीछे फिर रहे थे कि न पार करूंगा, क्योंकि मालिक ने वचन दे दिया। तो जहां भी वो जन्म लेते थे उनको सेट रखते थे। उससे पहले भी उनके 2 जन्म हो चुके थे, संतान तब भी नहीं थी उनके, यानी उन्होंने इनका काम बढ़ने ना दिया। और तीसरी बार फिर ये ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, फिर उनकी सीधे ही तुड़वाई। जब वह ब्राह्मण रह जाते थे कतिये ना मानो, और वो फिर मुसलमान बन गए, फिर जुलाहा का काम करने लगे। संतान फिर भी नहीं थी और मालिक ने नहीं दी, क्योंकि डॉक्टर काम बढ़ाया नहीं करते, वहां रोगी की इच्छा नहीं चलती, वो तो डॉक्टर की इच्छा चलती है। तो स्वयं ही आना पड़ गया दाता उसके लिए, उनके कर्म बनाने के लिए कि मालिक की लीला करेंगे, पालन की, पोषण की, लाड कर करके आस्था बनेगी, तो ये भी शुभ संस्कार बन जाएंगे इनके। तो इसलिए उनको संतान मालिक ने दी नहीं। तो पुण्यात्माओं, जिनका संतान नहीं है उन्होंने समाज की गुट्टी नहीं लेनी चाहिए, इस ज्ञान को आधार बनाना चाहिए। ठीक है, मालिक देव संतान कोई बुरा नहीं, उनको राम नाम पर ला दे, उसके बच्चे हैं, अब बाहर उतर जाएगा आपका। परमात्मा से जरूर जोड़ा अपने बच्चों को। तो रास्ते में आ रहे हैं नीरू और नीमा। नीमा परमात्मा शंकर से कह रही है, भगवान क्या आपके घर में खिलौनों की कमी पड़गी भगवान, मेरा कलंक धो जाता, क्योंकि पहले दिन उसके इंजेक्शन लागे, वो तो वाई बोला बेचारी, और मेरा टाइम पास हो जाता। न्यू कह वह रोने लगी बुरी तरह। अब नीरू को समझाने लगा कि नीमा देखो, परमात्मा ने देना होता हमें, हमारे भाग्य में होता तो दे देते, अब किस्मत में है नहीं, उम्र तकरीबन जाहिर ली, अब तू रोया ना कर, रोने से तेरी आंखें खत्म हो जाएंगी, बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, तू मान जा मेरी बात, मत रोया कर।
ऐसे वो सांत्वना देता हुआ आ रहा है उस सरोवर पर जहां वो प्रतिदिन स्नान करते हैं, स्नान करने आ जाते हैं। पहले नीमा स्नान करने जाती है, वो बाहर खड़ा हो जाता है। नीमा स्नान करके आती है सरोवर में। ब्रह्म मुहूर्त की बातें हैं, यानी सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा, लगभग 1.5 घंटा पूर्व, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब फिर वो स्नान करके आ गई तो नीरू स्नान करने गया। वो स्नान कर रहा था, उसे पानी डाल डाल कर और पानी के अंदर प्रवेश करके, जल में प्रवेश करके सरोवर में नीमा गई वापस अपना कपड़ा धोने के लिए, जिसको बांध कर स्नान किया था उसने। तब तक उजाला सा हो गया था और सुबह की रोशनी या तो बहुत अंधेरा दिखा कर होने लगा, जब बहुत जल्दी रोशनी बन जाती है। नीमा ने क्या देखा कि कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है, जैसे कोई सर्प। परमात्मा अपने पैर हिला रहे थे कमल के फूल पर शिशु रूप में लेट के। नीमा ने सोचा कोई सर्प ना हो, मेरे पति को ना डस दे, उसके साथ ही था कमल का फूल। तब क्या देखती है ध्यान से कि उसमें एक बालक है, छोटा नवजात शिशु। और वो कहती है, देखियो जी छोटा सा बालक, देखियो जी बच्चा डूबेगा डूबेगा, देखियो जल में डूबेगा, बालक है बालक है। अब नीरू ने सोचा या तो मेंटल होली, अब इसने जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे। हे भगवान, हे परमात्मा दया करिए, या कति पागल होकर मरेगी। और वो स्नान कर रहा, ध्यान नहीं दे रहा और कह रहा है कि नीमा मान जा मेरी बात, अब छोड़ दे इस बहम को। वो कहते देखियो जी सचमुच देखियो देखियो कि डूब गया डूब गया। अब उसने जब इतनी शीघ्रता से और कसक से कहा तो उसने देखा उस तरफ जिधर वो संकेत कर रही थी, सचमुच कमल के फूल पर एक बालक। उसको उठाकर कमल के फूल समेत अपनी पत्नी को थमा दिया। अब परमात्मा को कमल के फूल समेत उठा के अपनी पत्नी नीमा को दे दिया। अपने आत्मा परमात्मा को सीने से लगाकर वो माई अब कभी तो वो उसका मुख चूमती है, कभी सीने से लगाती है और सौ शुक्र मनाती है अपने शंकर भगवान के कि आज ही पुकार करी थी। पुकार करती तो सारी उम्र हो गई थी उसने, पर यह बुद्धि काम मना करती मेरी। जो कहा आज जब पुकार करी थी, दाता तेरे चरणों में आज ही आपने मेरे को लाल दे दिया। यहाँ परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहब जी कहते हैं, जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो स्वयं आ रहा गोदी में उसका जिक्र भी नहीं, और शंकर भगवान के नंबर बने या ऐसे ही बन रहे हैं इनके नंबर सबके। जैसे ये दास श्री कृष्ण जी, विष्णु जी, शंकर भगवान, हनुमान जी और श्याम जी, इन सब के पुजारी थे। जैसे बच्चे ने तो शिक्षा में पास हो जाए वो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, तो वो पास हो जाते, शुक्र मना करते अपने भगवानों का। फिर रोजगार प्राप्त हुआ, सर्विस लगी, शुक्र मनाया अपने भगवानों का। संतान में हुई, उस शुक्र मनाया इन्हीं भगवानों का। अब पता चला कि ये तो कुछ दे ही नहीं सकते, ये तो पिछले संस्कार फले थे, एज इट इज था, नो का नो पूर्व निर्धारित जो लिखा हुआ प्रारब्ध था वही मिल रहा था। और पूर्ण परमात्मा कबीर जी हमारे संस्कार भी चेंज कर देते हैं, हमारे पाप का नाश करके हमें सुखी कर सकते हैं, दुख का निवारण कर सकते हैं। ये था वो धनी। कहते जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ करता उसका जिक्र भी नहीं था। अब गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के बारे में कैसा चित्रण किया है अपनी अमृतवाणी में, थोड़ा सा ये वर्णन करते हैं। परमात्मा की ये अमर वाणी है पुण्यात्माओं। जैसे यहाँ आए हुए बच्चे जो सो भी गए, छोटे छोटे बेटा बेटियां, उनके ऊपर भी ये वाणी असर कर रही है, उनके अंदर बहुत कुछ प्रक्रिया कर रही है। जैसे एक सर्प डसा हुआ व्यक्ति मूर्छित हो जाता है और गार्डू एक मंत्र, एक सेंटेंस सा अपना सिद्ध कर देता है, उस मंत्र को बार बार बोलता रहता है शरीर के ऊपर, उसको ना वो तो अचेत पड़ा है, और उसके बोलने से, उस वाणी के मंत्र के प्रभाव से
वो विष रहित होकर के सचेत हो जाता है। और ये वाणी तो सब सिद्ध है परमात्मा सतपुरुष की। और हमारी आत्मा असंख्य जन्मों से सनी पड़ी है इन पापों से। प्रारब्ध के पाप भी बिना गिनती के हैं। और इस वाणी के रह रहकर पाठ और सुनने और सुनाने से, करने से, ये आप किसी का ना भी समझ माती पशु पक्षी चींटियों पर भी असर करेगी। और इन बच्चों पर जो इन पर और शीघ्र करेगी, क्योंकि ये मनुष्य जीवन प्राप्त है। और ये जितने भी पशु पक्षी हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, घास फूस, ये सभी जीव हैं, ये अपना कर्म भोग रहे हैं। इनके ऊपर भी परमात्मा की यह अमर कथा असर करेगी। इनको शीघ्र अब मनुष्य जीवन मिलना शुरू हो जाएगा। और कलयुग में जहां जहां इस मालिक की वाणी का प्रचार इब्ते ढूंढा ठाओगा परमात्मा, क्योंकि मोबाइल बनवा दिए दाता ने, इसी चिप बनवा दी, इसमें 40 घंटों का सत्संग अमरवाणी आ जाती है। और जहां भी कोई बच्चा, जैसे यहाँ देखता है दास कोई बेलदारी कर रहा है अपना, यहाँ कोई सेवा करने आ रहे हैं, मोबाइल चल रहा है, काम कर रहे हैं। खेतों में भी अपने जेब में मोबाइल चल रहा है और काम कर रहे हैं। वाणी वहां भी चल रहे हैं, सुन रहे हैं, मंत्र चल रहे हैं। तो जहां जहां ये वाणी फैलेगी उन सब का उद्धार होगा। इस सत्कर मान लेना, और मनुष्य जीवन प्राप्त होगा। आधे से ज्यादा संस्कार इनके खत्म हो जाएंगे, उनके भी, और तुरंत मानव शरीर प्राप्त कराना शुरू कर देगा। क्योंकि हम सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं, और उस परमात्मा ने सभी के ऊपर रहम है, सभी के उद्धार की चिंता है। किसकी किस प्रकार होगी, किसकी किस प्रकार होगी, वो सब अब परमात्मा ने सारे फार्मूले लगा देने हैं। क्योंकि अब ये वो मोक्ष समय आ गया। तो कहने का भाव दास का ये है कि इस अमरवाणी ने जितनी बार सुना उतना ही थोड़ा। और परमात्मा की कथा को सुनने में आपकी इतनी रुचि रहनी चाहिए, जैसे आप सुबह आहार करते हो और शाम को फिर उसी भूख लगती है, तो आप स्वस्थ हैं। और यदि आपको कुछ अरुचि बनती है भोजन में, तो समझो आपके कोई ना कोई शरीर में रोग स्टार्ट हो गया है। अब उसका इलाज क्या है, उपचार क्या है? भूख ना लगे तो कोई टेबलेट लेनी पड़ेगी, कोई रोग है तो कड़वी औषधि खानी पड़ेगी, तब भूख लगेगी। तो अब ये परमात्मा की कथा वाणी ये दोनों काम करेगी। आत्मा की खुराक भी है और ये रोग नाशक भी है। इसमें जिस व्यक्ति को ये अरुचि होती है कि ये तो कई बार सुन ली, तो समझो उसका कोई पाप कर्म जोर देगा। अब कोई करड़ा पाप आ लिया, तुलसी पिछले पाप तय हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के वेग ते भूख बेदा हो जावे। किसी व्यक्ति को मलेरिया जबर हो गया हो और उसको भूख नहीं लगती, काजू किस्मत सेब संतरे रोटी प्रतिदिन जो आहार करते हैं वो भी कड़वी लगती है। रोटी कड़वी नहीं, मनुखा दाख कड़वी नहीं, उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी कि स्वादिष्ट वस्तु भी उसको कड़वी लग रही है। उसका ट्रीटमेंट क्या है? कुनीन खानी पड़ेगी, कड़वी जीभ पर बिना रखी जाए इसी कड़वी, और फांकी मारनी पड़ेगी, तब वो जबर उतरेगा। और जबर उतरेगा तो भूख फिर स्टार्ट होएगी, और फिर ऐसी भूख लगेगी, बुखार उतरने के बाद इतनी गजब की भूख लगा करे, घर के भी नो क्या करें, घनी रोटी ना खावा कदे फिर बीमार हो जा। तो पुण्यात्माओं, प्रथम बार जो सत्संग सुनता है उसने अरुचि सी बनती है, कदे सुना नहीं, कबीर भगवान बताओ, हमने तो ये कदे सुना नहीं। तो ये उसका जबर है, मलेरिया हो रहा है उसका। और कुछ एक ना वो भी चर्चा अच्छी ना लगती भगवान की, रागनी कितनी सुन ले, फिल्मी गाने तो रात में भी सुने जा, और ये ना अच्छी लगती, तो उसके पाप कर्म के कारण उसकी आत्मा मूर्छित हो रही है। वह ग्रस्त है उस जवर से, पाप के जवर से, और पाप कटेंगे इसी अमृतवाणी के ट्रीटमेंट से। और फिर वो व्यक्ति हिम्मत सी करके
ये वचन सुन ले भगवान के सत्संग के, ये फांकी मार ले और 5-4 सत्संग ना चाहते हुए भी सुन दे। जैसे गोली के कोई, ये गोलियां कोई खाकर, बट्टी जो खाकर राजी है कोई, पर हंगासा करके खानी पड़ती है और फिर रंग लाती है, बुखार उतार देती है। बुखार उतरते ही फिर वो रोटी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि सूखी खा जा, सब्जी की भी आवश्यकता नहीं। अपने आत्माओं, ये दास देखता है गांव गांव में, घर घर में जाकर के दास ने परमात्मा के ये अमृत वचन सुनाए। पहले तो परिवार का एक सदस्य किसी के कहने से दास के पास आया, फिर पाठ रखवाया। घर जाते थे तो घर वाले उनके सारे नो कड़वे कड़वे देखा करते, यू कौन आ गया, यू क्या करेंगे फंड हमारे घर पे। और जब सुने थे सत्संग 3 दिन सामने बैठ के ना सुने थे, जब अम्मा ही लाया करते साथ पे, इनने भी सुनना दिया। वो अपना बैठ के कितना न कितना जरूर सुनते, कोने में, कमरे में, बाहर भीतर। तो ये तो इसे वचन है, उसकी उतार देंगे बुखार को। अगले दिन तो वो सत्संग सुनने के लिए सामने बैठ जाते थे। और फिर वही व्यक्ति जो सुनना भी पसंद नहीं करे थे, 100-100 किलोमीटर जाकर सत्संग सुनने आया करते, वह भूख जागी उनके, वह पाप कट गए, वह बुखार उतर गया पाप कर्मों का। इस वाणी में इतनी प्रबल शक्ति है, भगवान की वाणी है, कबीर भगवान की गॉड गिवन है, गरीबदास जी को दी उन्होंने, आगे लिखवाई, भगवान का दिया हुआ ये वो मंत्रित ग्रंथ है। अब परमात्मा की थोड़ी सी वाणी सुनाते हैं, फिर हम उस कंसेप्ट पर आएंगे कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, कुंवारी गाय का दूध पीता और नहीं पीता। ये गुण कौन से भगवान में है जो वेद बताते हैं, ये फिर कंसेप्ट हो जाएगा। वेद जो बताते ही इज गॉड, जो वेदों में वर्णित है वो है पूर्ण परमात्मा। और वो लीला की किसने, वो हम उनकी लीलाओं से पता लग जाएगा। श्री राम को हम भगवान मानना थे, वह देख लियो, श्री कृष्ण ने मानने थे, उनमें देख लियो, जय लीला पा जाता है। और कबीर साहब की लीलाओं में जो के तो विद्वान आपको दिखाएंगे 600 वर्ष पहले लिखे हुए, और वेदों में आप पढ़ ही रहे हो। अब सुनाते हैं आपको, जब नीबा ने परमात्मा को गोदी में लिया, पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा के लिए मंसूर जैसे महापुरुष ने अंग अंग कटवा लिया, लेकिन भगवान का मार्ग छोड़ा नहीं। और शेख फरीद जैसे महापुरुष ने कुएं में लटक कर जीर्ण शीर्ण कर लिया शरीर को मालिक को पाने के लिए। गोपी चंद और भर्तरी जैसों ने राज त्याग दिया भगवान को पाने के लिए। और वो परमात्मा एक सहज स्वभाव से और उस पुण्यात्मा के सीने से लगा हुआ बालक रूप में, अब पुण्यात्मा बर्फ की डली पर, सिल्ली पर स्वाभाविक हाथ टिक जावे तो भी उसका स्वभाव है ठंड करने का, और आसपास रखी हो तो भी उससे एक ठंड की लहर निकलती है। तो ये सुखदाई परमात्मा है। जब आत्मा के निकट आ जाता है, उसके पाप दूर भाग जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं उस समय। अब गरीबदास साहब जी क्या बताते हैं उनकी अमृत वाणी में, परमात्मा से प्राप्त वाणी में आपको सुनाते हैं। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीर, भवन 14 लोक सब भाई टूटे जम जंजीर। अंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नमाए। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जल थल पृथ्वी गगन में ये बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अपने आत्माओं, हमने भगवान सुना था पर उसके गुणों से परिचित भी थे, लेकिन ये देखा नहीं था, कभी नहीं सुना था कि वो भगवान ऐसा है।
अब पता चला कि वो परमात्मा जो हमारा भगवान है वो हमारे लिए कितना दुखी है, अब कितना कष्ट उठाता है। जिसका बच्चा कुमार्ग पर चल पड़ता है, शराब पीता है, सुल्फा पीता है, या कोई और चोरी ठगी करता है, बकवादों में बढ़ गया है, वो माता पिता उस बच्चे के पीछे पीछे फिरा करें, कभी इसको सोधी आ जा और हमारे पास लौट आवे, बुराई छोड़ दे, तो अपने बच्चे को फिर वो सर्व सुख देने की चेष्टा करते हैं। तो हम बिगड़ गए और बिगड़ के इस काल के साथ आ गए, इसने हमारे साथ यहाँ हमारे को दोनों बुरे काम में पला दिया। अब पिताजी आते हैं वहां से, हमारे दुख को देखकर किसी प्रकार ये मुझे पहचान ले और उस सुख से इन्हें परिचित करा दूं, फिर ये वहां चल पड़े सारे। अब सारे ब्रह्मांडों का रचनहार, और यहाँ एक झोंपड़ी में आकर बैठ गया और कपड़ा बुनाए। कहते 100 साल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, और सारे ब्रह्मांडों का संचालन वहीं से रिमोट से कर रहे थे, काशी की कुटिया से। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी, सेवक होकर उतरे, एक दास बनकर आए इस पृथ्वी के मां, और किस लिए? जीव उदाहरण, जगत गुरु, जीवों का उद्धार करने के लिए। जगत गुरु माने सबको ज्ञान देने के लिए, सबके ज्ञान दाता, यानी जगत गुरु, सबको सतमार्ग बताने वाला परमात्मा एक दास बनकर, सेवक बनकर, जुलाहा बनकर, अपनी वाणी में देखो परमात्मा ने सब जगह दास शब्द प्रयोग किया, कबीर दास, कबीर दास। और ये हमारे लिए वायाडा आंडी पाके पार नहीं पड़े, या तो दास बनोगे, नम्र होगे तो मैं निकट आ सकूंगा, ये नियम है मेरा। जैसे रावण ने भक्ति बतेरी की, आप नहीं कर सकते ऐसी भक्ति। रावण ने भक्ति की, यहां से काट के चढ़ा दिया, किया वैसा मिल गया, लेकिन आधी नीना आई। कहते हैं आधी नी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बे अदबी सरकाल। फिर कहते हैं विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिसनेरा, दासातन आया बेसवे बीसा, ताको लंक दई बख्शीसा। जैसे विभीषण के अंदर दास भाव था, वो कबीर परमेश्वर जो मनिंदर नाम से आए हुए थे उनका शिष्य था, और रावण में एक अहंकार था, उसमें दास भाव नहीं था, उसका सर्वनाश होया। तो यहां ये शिक्षा दे रहे हैं कि भाई तुमने नम्र बनना पड़ेगा, मुझे बुलाने के लिए, मुझसे लाभ लेने के लिए। यहां पर अहंकार नहीं चलेगा। कभी यो मन पापी अभिमान करने की चेष्टा करे तो याद रखे हमारे भगवान भी किस तरह रहा करते थे। कोई दानक है, कोई ढेड के, कोई दुलाह के, कोई बुंडा के, कोई गुंडा के है, लेकिन सबकी सहन करते हुए अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे थे। आप जी ने भी ऐसे ही करना है। कहते हैं मान अमान करो क्यों ना कोई, मम संत शरण और जगत जान छोई। कबीर साहब कहते हैं मेरे संत की जब शरण में तुम आ जाओगे तो आपका चाहे कोई अपमान करे, यानी समाज वाले, संसार वाले, और चाहे आपका आदर करे, उनकी तरफ नहीं देखना, आपने अपना उद्देश्य याद रखना। तो यहां कहते हैं सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के मां, और जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जा बालक बन के आगे। फिर क्या कहते हैं, काशीपुरी कष्ट किया ये उतरे अदर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ वह जंगल में दीदारे। मोमिन मुसलमान दुल्हे को जंगल में मिले परमात्मा, और कैसा रूप था उस मालिक का शिशु का। कोट किरण शशि भाने सुधिये आसन अदर विमाने। वहां सतलोक में तो परमात्मा के एक रोम को करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा रूप है। लेकिन यहाँ हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर आए हुए थे। कोट किरण शशि भान, शशि माने चंद्रमा, भानु माने सूर्य, करोड़ कोटि, कोटि किरण शशि भान सुधिये आसन अदर विमाने। अधर माने ऊपर तो मालिक का ऐसा शरीर है, और नीचे प्रसद पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणी। पूर्ण परमात्मा को सीने से लगा रखा था, छू रखा था उसने नीमा ने।
कहते उसकी कति आनंद काया होगी थी, शीतल पिंड और प्राण। गोद लिया मुख चूम करे, हेम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे, दमक पदम अनंते। गोद लिया मुख चूम के, बालक का उस परमात्मा का गोदी में लेकर सीने से लगावे, मुख चूमे और शुक्र मनावे। हेम रूप झलकनते, हेम माने बर्फ कैसी सफेद सफेद शरीर था मालिक का। जैसे कोई कपड़ा खरीदने जाते थे ना सफेद, तो उसको कहते थे दुकानदार को, भाई सफेद देना, स्नो व्हाइट हो, स्नो व्हाइट यानी बर्फ कैसा सफेद। यहाँ परमात्मा के विषय में गरीबदास साहब कहते हैं हेम रूप झलकंत, उनका शरीर रूप बर्फ जितना सफेद था, स्नो व्हाइट था। और जगर मगर काया करे, जानो दम के पदम अनंत, ऐसे शरीर से नूर निकल रहा था परमात्मा के, झलमल झलमल हो रही थी। उस समय फिर अपना सेट कर लिया। काशी उमटी गुल भया, वहां मोमन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। नीरू कहने लगा अपनी पत्नी से कि तू इसने यहीं रख दे, हम साथ नहीं ले जाएंगे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जिन श्रद्धालुओं के पूर्व जन्मों के भक्ति कर्म अच्छे होते हैं तो वह इस जन्म में भी पूर्ण परमात्मा की तलाश करते हैं। एक ऐसी ही कहानी है इंदौर के निवासी सुरेश व्यास जी की। सुरेश व्यास जी शुरू से ही सभी संतों के सत्संग सुनने में रुचि रखते थे। सुरेश जी 1998 में जय गुरुदेव पंथ से जुड़े और उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना करने लगे, लेकिन फिर भी इन्हें इस भक्ति साधना से कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन आज 14 साल जय गुरुदेव पंथ में बिताने के बाद सुरेश जी ने जय गुरुदेव पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली। दर्शकों, आखिर सुरेश जी ने जय गुरुदेव पंथ को क्यों त्यागा? आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा? आइए जानते हैं सुरेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहेब सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुरेश व्यास है। सुरेश जी कहाँ से आए हैं आप? सर मैं इंदौर एमपी से आया हूँ सर। सुरेश जी ये बताइए कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे जुड़े? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से 6 दिसंबर 2013 को नाम उपदेश लिया जी। 2013 में आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं। इससे पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं इसके पहले जय गुरुदेव से 1998 में जय गुरुदेव पंथ से जुड़ा था, जो करीब करीब मैंने 14 साल तक वहाँ पे साधना की और लगातार साधना भक्ति करता रहा, लेकिन मुझे वहाँ पे कोई विशेष लाभ नहीं मिला। सर आपने जय गुरुदेव पंथ में किस संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? जी जय गुरुदेव पंथ में संत तुलसीदास जी से नाम दीक्षा ले रखी थी सर। सर जब आपने पहले नाम दीक्षा ले ही रखी थी, गुरु आपने बना ही रखा था, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से इसलिए नाम दीक्षा ली कि जब मैंने चैनल पे देखा सदगुरु रामपाल जी महाराज के जो प्रवचन और सत्संग आता था, उसमें जय गुरुदेव में जो मैंने देखा वहाँ पे सिर्फ नाम उपदेश देने के बाद में और कोई हमको जानकारी नहीं मिलती थी, किंतु संत रामपाल जी महाराज ने हमको वेदों के अनुसार उसमें ज्ञान बताया, शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताई। और जब मैं लगातार इसको चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनता रहा तो मुझे लगा कि ज्ञान का भंडार तो यह संत रामपाल जी महाराज जी के पास में पड़ा है, जबकि हम अपना समय अभी तक यूँ ही व्यर्थ कर रहे थे। इस सब कुछ देखते हुए भगत जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और मैंने अपने कल्याण करवाने के उद्देश्य से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में गया था। सर कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप होता है। आप पहले जय गुरुदेव पंथ में जुड़े हुए थे, जय गुरुदेव से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। क्या आपको लगता है कि आपने गुरु बदल के कोई गलत किया है?
जी नहीं सर। सर क्या होता कि गुरु बदलना बिल्कुल पाप नहीं है। हम बचपन से रहते हैं, हमारे माता पिता पहले गुरु रहते हैं, फिर शिक्षा देने वाले गुरु रहते हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक उसमें रूट पे आते हैं, जब हमने जय गुरुदेव से दीक्षा ली, हमें अगर सच्चा ज्ञान नहीं मिला और सच्चा ज्ञान हमें जय गुरुदेव की बजाय संत रामपाल जी से मिल रहा है, तो वहाँ गुरु बदलने में पाप कहाँ से हुआ सर? सुरेश जी, जब बात सही और गलत की आ जाती है तो प्रश्न ये उठता है कि गुरु तो गुरु ही होता है। यदि बात ज्ञान की जाए, सही और गलत की जाए, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी बातें बताई, कौन सा ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान आपको दिया जो जय गुरुदेव पंथ में आपने नहीं सुना, नहीं देखा और नहीं समझा? सर जय गुरुदेव जी से हम जब जुड़े थे तो जय गुरुदेव जी के सत्संग में संत तुलसीदास जी जो जय गुरुदेव जी के सत्संग के सुनाया करते थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी सन 1971 में कि अभी जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ ये तो शुरुआत है, आपको सच्चा ज्ञान देने के लिए तो संत प्रकट हो चुका है जो अभी 20 वर्ष के हैं। और उस समय आज हम कैलकुलेशन अगर करते हैं तो संत रामपाल जी महाराज की आयु उस समय बराबर 20 वर्ष की थी। तो जब हमने सर ये ज्ञान सुना और सुन के उसके विषय में विचार किया और जब चैनल पे भी देखा तो हमारे दिमाग में आया कि हो ना हो ये संत वही हैं जो प्रकट हो चुके हैं। और यह सब सोच के हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश जी लिया हमने। सर मान लेते हैं कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, ज्ञान होने के साथ भी साधक ये चाहता है कि उनको आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ शारीरिक लाभ भी मिले, मानसिक लाभ भी मिले, आर्थिक लाभ भी मिले। तो आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद क्या लाभ मिले? सर जिस वक्त मैंने नाम उपदेश लिया 6 सितंबर 2013 को, सर ये बिल्कुल सच कर मानिए कि मैं तो बरवाला आश्रम में ही था और वहीं से मुझे अपने फ़ायदे शुरू हो गए। मैं वहीं पे था और मैंने घर पे फ़ोन लगाया, फ़ोन पे जानकारी मिली कि मुझे गांव से जो अभी तक पैसा नहीं मिलता था खेती बाड़ी से, वो मुझे सहयोग राशि मिली और मैं बहुत प्रसन्न हो गया। और उसके बाद मैं घर पे आया भगत जी सर, उसके बाद में कम से कम जिस जगह में जिस फैक्ट्री में सर्विस करता था वहाँ पिछले 6 वर्ष से मेरा प्रमोशन नहीं हुआ था। और संत हमारे गुरुदेव रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद में 3 महीने के अंदर उसी व्यक्ति ने मेरा प्रमोशन फॉर्म भरा जो मेरे 6 साल से प्रमोशन नहीं कर रहा था। सर ये मुझे दूसरा बहुत बड़ा लाभ मिला जिसको प्राप्त करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ, मेरे घर परिवार में भी सबको खुशी हुई। उसके बाद सर कि लगातार लाभ होते रहे, आर्थिक रूप से मेरे परिवार में जो मुझे तंग हाली चलती थी उसके बाद में मैं थोड़ा समृद्ध होने लगा, बच्चे सर्विस करने लग गए और बच्चों के लिए जो मैं संबंध के लिए शादी ब्याह के लिए भटक रहा था, परेशान हो रहा था पिछले 3-4 सालों से, तो मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में अरदास लगाई। संत रामपाल जी ने आशीर्वाद दिया कि जा हो जाएगा। सच कर मानिए सर कि उसके बाद में विदिन 6 महीने के अंदर दोनों बच्चों के संबंध हो गए और दोनों बच्चों का एक ही साल में बहुत अच्छे से संबंध हुआ, बहुत अच्छे से शादियां हुई, जो सब लोगों ने देखा और आश्चर्य किया। और लोगों ने मुझे बताया कि कुछ भी हो सुरेश जी, आप तो जिस गुरु जी के चरणों में गए थे आपके वहाँ से बहुत बड़े बड़े फायदे हो रहे हैं। सुरेश जी, सबसे आश्चर्यजनक बात पता है क्या है? जब हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बात करते हैं तो 80% लोगों ने ये कहा है कि जब से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है उन्होंने नशा छोड़ दिया है। 20% लोग नशा करते ही नहीं थे पहले से ही। क्या आप ये बात मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति नशा छोड़ देता है? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल 101% में मानता हूँ। ये दास के साथ भी हुआ। मैं पहले नशा करता था, तम्बाकू खाता था, कभी कभी सिगरेट भी पिया करता था। पिछले 30 साल तक मैं लगातार मैंने तम्बाकू खाई। लेकिन जिस वक्त मैं जा रहा था नाम उपदेश लेने के लिए, उसके बाद सर जिस दिन से मैंने नाम उपदेश लिया आज तक मुझे 4-5 साल करीब हो गए हैं, मुझे ऐसा एहसास भी नहीं होता कि मैं कभी तम्बाकू खाता था। और हमारे संगत के अंदर आज सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के जितने शिष्य हैं, लगभग 1 करोड़ शिष्य हैं सर, वो एक भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता। 80% व्यक्ति उसमें नशा करते थे, जिन लोगों ने नशा छोड़ दिया और उनको आश्चर्य होता है कि हम नशा करते कहते थे, छूट कैसे गया, और उन्हें याद भी नहीं रहता कि हम कभी नशा करते थे। और आज सर जी
एक व्यक्ति की तंबाकू छुड़ाने के लिए गवर्नमेंट ने लाखों प्रचार प्रसार किए, कई संतों ने किए, कई दवा दारू वैद हकीमों ने भी कोशिश की कि आप हम नशा छुड़वाते हैं, शराब का नशा छुड़वाते हैं, भंग तंबाकू दारू का नशा छुड़वाते हैं, लेकिन इसके आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन एक संत रामपाल जी महाराज हैं हमारे भारतवर्ष में कि उनकी संगत का एक भी सदस्य, एक भी शिष्य, चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो, पहले जो नशा करते थे उनने सबने छोड़ दिया, जो नशा नहीं करते थे वो तो करते ही नहीं थे। आज 1 करोड़ सदस्यों का नशा छुड़वाने वाले भारतवर्ष में एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी हैं। सुरेश जी, आप कुछ रिपोर्ट्स लेके आए हैं, कुछ कागजात आप लेके आए हैं, ये किस बारे में है? सर जी, ये कि मेरा बहुत बड़ा एक फ़ायदा हुआ भगत जी कि हम लोग बैतुल आश्रम से 5 भगत भाई आ रहे थे बैतुल आश्रम में मत्था टेक के। तो हमारे एमपी में सोनकच्छ गांव है, सोनकच्छ के पास में एक आगेरा फाटा करके चौराहा है। दास की गाड़ी थी और हम 5 भगत उस गाड़ी के अंदर डिज़ायर स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी में बैठे थे। और जिस वक्त हम शाम को 8 बजे आष्टा से हमने संध्या आरती लगाई और संध्या आरती सुनते हुए हम आ रहे थे, अचानक गाड़ी के सामने 3 व्यक्ति आते हैं। तो उन्हें बचाने में जो गाड़ी चला रहे थे उनके हाथ से गाड़ी कोशिश की, वो तीनों को तो बचा दिया और हमारी जो कार थी वो साइड में खाई के अंदर कम से कम 25 फीट दूर जाके भगत जी, जैसे कि एरोप्लेन जाता है जूं करके ज़मीन से 25 फीट दूर जाके और 10-15 फीट ऊपर जाके गिरी। सर जी, मेरी गाड़ी में उस समय एक्सीडेंट होने के बाद में 2,92,000 का खर्चा आया, जो इंश्योरेंस से क्लेम पास हुआ। और गाड़ी की कंडीशन बहुत ख़राब हुई और गाड़ी जिस वक्त गिरी तो वहाँ पे 100 डायल वाली जो पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती थी, वहाँ से पुलिस वाले आसपास की दुकान वाले दौड़ के आए। तब तक हम लोग 5 मिनट के अंदर ही हमारे उसमें संध्या आरती भी चल रही थी। 5 मिनट के अंदर हम सब भगत अपने आप ही गाड़ी से धीरे धीरे करके एक एक करके बाहर आए। सब लोग आश्चर्य करने लगे कि भाई हमने जिस हिसाब से गाड़ी को आपके उड़ते हुए देखा और जिस हिसाब से गाड़ी गिरी, आप में से एक भी नहीं बचना चाहिए थे, क्या बात है ये? तो हमने कहा भगत जी ये तो हमारे परमात्मा का चमत्कार है, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के हम शिष्य हैं, जिसको परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद होता है उसे कोई नहीं मार सकता भगत जी। और सर जी, एक सबसे बड़ा लाभ में जो होता है हर व्यक्ति के जीवन में सर होता है कि अपने बच्चों के बच्चों को देखना। तो सर, मेरी बहू के जिस वक्त गर्भ 5 माह का था, बच्चों ने जाके सोनोग्राफी करवाई इंदौर के भंडारी हॉस्पिटल में। भंडारी हॉस्पिटल में डॉक्टर जो यहाँ की है श्वेता भंडारी, जो फेटल स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने डॉक्टर ने जो सोनोग्राफी की और तो साफ साफ बता दिया कि ये बच्चा आपका अपाहिज अपंग पैदा होगा, जिसका ब्रेन से कमर के नीचे का कनेक्शन नहीं रहेगा और नीचे का हिस्सा हमेशा लूज रहेगा। कब इसको मोशन हो जाएंगे, कब यूरिन कर लेगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। अतः आप लोग इस बच्चे का एबार्ट करवा दीजिए। सर जी, घर में सब दुखी हो गए, बच्चे रोने लगे, मैं भी परेशान हो गया। लेकिन मुझे याद आया कि हमारे गुरुजी के होते हुए, संत रामपाल जी के होते हुए ये अन्याय हो ही नहीं सकता। दास ने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी से अरदास लगाई, परमात्मा जी का आदेश आया, परमात्मा दया करेंगे, सदगुरु जी की दया हुई। 15 दिन बाद फिर हमने सोनोग्राफी करवाई उन्हीं डॉक्टर से, श्वेता भंडारी जी से। इंदौर में हॉस्पिटल है, भंडारी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। आप चाहें तो हॉस्पिटल में जाके पता कर सकते हैं। रिपोर्ट देखना चाहें तो मैं रिपोर्ट साथ में लाया हूँ, मैं रिपोर्ट दिखा सकता हूँ। उसके बाद सर जी, दोबारा जब हमने सोनोग्राफी करवाई तो डॉक्टर जी जो थी श्वेता भंडारी, वो शॉक हो गई। बोले आश्चर्य, ये तो जो प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं ब्रेक हो गई, ये तो कुछ ना कुछ आश्चर्य है, ये चमत्कार है। तो हमने कहा मैडम ये तो हमारे गुरुजी का चमत्कार है। बोले अच्छा, कौन से हैं आपके गुरुजी? हमने कहा हम संत रामपाल जी के शिष्य हैं। बोले अच्छा ठीक है, तो अपन 15 दिन बाद फिर से एक बार सोनोग्राफी करवाएंगे, रिपोर्ट अच्छी आई है, हम वेट करेंगे। मैं कहा ठीक है मैडम। 15 दिन बाद हमने फिर एक सोनोग्राफी करवाई और अच्छे रिजल्ट आए। और उसके बाद में सर जी बराबर 9 महीने में बालक हुआ और आज वो बालक 5.5 महीने का परमात्मा जी की दया से बढ़िया हष्ट पुष्ट चंगा है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी, भगत समाज को सुरेश दास यही संदेश देना चाहेगा कि हम जितने भी धर्म गुरुओं के चक्कर में, जैसे दास भी पड़ा हुआ था, ऐसे आप सब लोग पढ़े हैं, कृपया करके उन सब से अपना पीछा छुड़ाएं। क्योंकि सच्चा ज्ञान शास्त्र अनुरूप, हमारे वेदों के अनुसार, गीता जी के अनुसार ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी के पास में, और उनकी चरणों में जाके नाम उपदेश लें और अपना कल्याण करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सत साहेब जी।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।